स्वाति को उसके अंकल एक होटल में लेकर गए। उसके अंकल ने 3 घंटे के लिए होटल रूम बुक किया था, लेकिन वो 3 घंटों में से वो 10 मिनट भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार स्वाति को 3-4 बार, स्वाति बहुत ही खूबसूरत है और वो पुणे में रहने वाली है। वो इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसका एक भाई है जो उसके अखिल अंकल के पास दिल्ली में रहता है और वहाँ पर ही नौकरी करता है। अखिल जी स्वाति के पिता के दोस्त हैं और वो बहुत बार पुणे उनसे मिलने भी आ चुके हैं। स्वाति के माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं। स्वाति कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ाई करती है। वो 21 साल की है। एक बार उसके अखिल अंकल पुणे आए तो वो स्वाति से काफी घुल मिल गए। उनकी उम्र 50 साल है। एक दिन अखिल अंकल स्वाति को बाहर शॉपिंग पर लेकर गए। उसके बाद वो काफी थक गए तो अखिल अंकल स्वाति को आराम करने पास के ही एक होटल में लेकर गए। स्वाति भी बिना कुछ सोचे उनके साथ चली गई। अखिल जी ने एक कमरा कुछ समय के लिए बुक किया और स्वाति को लेकर वो कमरे में चले गए। उसके बाद वो काफी अजीब नजरों से स्वाति को देखने लगे। फिर उन्होंने 3 घंटे तक स्वाति पहले से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो हमेशा सबसे आगे रहती थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, लेकिन लड़के जरूर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। लड़के उसके आगे पीछे घूमा करते थे। स्वाति उन्हें इग्नोर कर देती। ये कहानी असल में तब शुरू हुई थी जब स्वाति के अखिल अंकल पुणे वापस आए थे। तब स्वाति की छुट्टियां चल रही थी। अखिल जी पूरे 3 साल बाद वापस आ रहे थे। उनके आने की खबर सुन स्वाति बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो जब भी आते स्वाति के लिए बहुत कुछ लेकर आते थे। 2 दिन में अखिल जी भी स्वाति के घर आ गए। पता नहीं क्यों, लेकिन स्वाति को अखिल अंकल को देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। स्वाति का उनको देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। स्वाति को वो जवान और हैंडसम लग रहे थे। स्वाति पहली नजर में ही उनकी तरफ आकर्षित हो गई। वो बहुत कुछ सामान लेकर आए थे। स्वाति के परिवार ने उसका स्वागत किया। स्वाति की माँ ने अखिल जी के लिए बहुत कुछ खाने को बनाया था। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद स्वाति के पिता ने अखिल जी से कहा, तुम सफर की वजह से थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो। ये कहकर उन्होंने स्वाति को अखिल जी का कमरा दिखाने को कहा। स्वाति अखिल जी को गेस्ट रूम में लेकर गई। कमरे में जाते ही अखिल जी ने स्वाति से कहा, स्वाति तुम तो बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। स्वाति अखिल जी की बात सुन खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी अच्छे लग रहे हैं। इस उम्र में भी आप कितने फिट और हैंडसम लग रहे हो। अपनी उम्र से जवान लग रहे हो। ये सुन अखिल जी ने मुस्कुराते हुए स्वाति के कंधे पर हाथ रख कहा, मैं जवान हूँ, तुम परख के देख लो। स्वाति ने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, किसी दिन परख लूंगी। ये सुन अखिल जी बोले, मैं तो तैयार हूँ, तुम बस बोलो। स्वाति ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो ये बात, ये बताइए कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। ये सुन अखिल जी ने कहा, वहाँ से तो मैं कुछ नहीं लाया, तुम्हें जो चाहिए वो मैं यहीं से दिला दूंगा। स्वाति ये सुनकर बहुत खुश हो गई और अखिल जी के गले लग गई। फिर वो दोनों गेस्ट रूम में पहुँच गए। स्वाति बिस्तर पर बैठ गई और अखिल जी अपनी शर्ट बदलने लगे। तभी स्वाति के पिता कमरे में आ गए और सोफे पर बैठ गए। तभी स्वाति अखिल जी की बॉडी देख अपने पिता से कहा, पापा अंकल की बॉडी कितनी फिट है ना, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। ये सुन स्वाति के पिता ने कहा, हाँ शादी नहीं हुई है ना तो पूरा दिन जिम में ही लगा रहता होगा। ये सुन अखिल ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर फिट रहना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, तुम भी करो, सेहत के लिए अच्छा है। ये सुन स्वाति के पिता ने कहा, अब ये सब मेरे बस का नहीं, तुम ही करो। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चले गए। स्वाति भी अखिल जी की बॉडी देखकर डर गई और सोचने लगी कि अगर वो दोनों साथ में होंगे तो उसका क्या होगा। स्वाति की तो हालत ही खराब होने लगी। उसने मन में कहा, जब होगा तब देखा जाएगा। स्वाति भी कमरे से बाहर आ गई।
तो देखा बाहर हॉल में उसके माता पिता बैठकर बातें कर रहे हैं। स्वाति के पिता ने उसकी माँ को कहा कि वो आलू मटर की सब्जी बना ले क्योंकि अखिल को बहुत पसंद है। स्वाति की माँ ने कहा मुझे भाई साहब की पसंद पता है और मैं आलू मटर की सब्जी बना दूंगी। फिर स्वाति के पिता अपने कमरे में चले गए और उसकी माँ खाना बनाने किचन में चली गई। और जब खाना बन गया तो स्वाति की माँ ने स्वाति से कहा कि वो अखिल जी को बुला ले। स्वाति अखिल जी को बुलाने गई। उसने अखिल जी के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया और अंदर चली गई और कहा अंकल चलिए खाना तैयार है। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्वाति को अपने करीब खींच लिया। तो स्वाति ने कहा इतना लालच भी ना करो अंकल जी, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत खतरा है, कोई देख लेगा। ये सुन अखिल जी ने हंसकर कहा कोई बात नहीं, कुछ और प्लान बना लेंगे। ये सुन स्वाति हंस पड़ी। फिर वो दोनों नीचे आ गए खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद सबने काफी देर तक बैठ के बातें की। अखिल जी सबको दिल्ली की बातें बता रहे थे। स्वाति अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह स्वाति की माँ ने आकर उसे जगाया तो वो थोड़ी देर में उठ जाएगी ऐसा बोलकर वापस सो गई। तो उसकी माँ ने कहा थोड़ी देर में हम नौकरी पर चले जाएंगे तो तुम अपने अंकल को शहर घुमा देना। स्वाति ने कहा ठीक है, घुमा दूंगी शहर। स्वाति भी उठकर तैयार हो गई और बाहर हॉल में आ गई। स्वाति ने अखिल जी से खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बाहर ही खा लेंगे दोनों। स्वाति ने भी उनकी बात मान ली। फिर वो दोनों ने पहले बाहर खाना खाया और स्वाति उन्हें पास ही के एक पार्क में ले गई जहाँ हर तरफ कपल ही नजर आ रहे थे। ये देख स्वाति किसी सोच में पड़ गई। ये देख अखिल जी ने पूछा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अंकल, स्वाति ने कहा। अखिल जी ने कहा कोई बात नहीं, हम भी एक कपल ही हैं। फिर क्या हुआ अगर तुम मुझसे थोड़ी सी छोटी हो? स्वाति ने भी हंसकर कहा हाँ ये तो है। फिर अखिल जी स्वाति को शॉपिंग पर लेकर गए। स्वाति को जो भी पसंद आता वो स्वाति को लेने को बोल दिया। स्वाति ने काफी सारी ड्रेस ट्राई करी। जब वो कपड़े बदल के आती तो अखिल जी उसे काफी गौर से देख रहे थे। स्वाति भी समझ गई कि उनकी नजर कहाँ है। तभी अखिल जी को स्वाति के पिता ने फोन कर घर बुला लिया जिससे स्वाति थोड़ी नाराज लग रही थी। घर आकर स्वाति ने अपनी शॉपिंग की सारी ड्रेस अपनी माँ को दिखाई तो उसकी माँ ने अखिल जी से कहा भाई साहब कपड़ों पे इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? इस पर अखिल जी ने कहा रहने दीजिए ना, वैसे भी दिल्ली से स्वाति के लिए कुछ नहीं लाया था। फिर स्वाति अपने कमरे में चली गई। शाम को सबने खाना खाया और सोने चले गए। दूसरे दिन स्वाति फिर अपने अंकल के साथ घूमने चली गई। आज वो दोनों मूवी देखने गए। मूवी में कोई कॉमेडी सीन आता तो अखिल जी स्वाति के कंधे पर हाथ रख देते, उसके हाथ पे हाथ रखकर हंस देते। स्वाति को उनका ऐसा करना अच्छा लग रहा था। फिर वो वापस शॉपिंग पर गए। स्वाति ने इस बार उसके अंकल के लिए कपड़े खरीदे। इन सब में वो बहुत थक गए तो स्वाति के अंकल ने पास के ही एक होटल में उनके लिए रूम बुक किया कुछ समय के लिए। फिर स्वाति को उसके अंकल होटल रूम में लेकर गए। कमरे में बहुत बड़ा और आरामदायक एक बेड था। स्वाति वहाँ पे बैठ गई और अखिल जी ने खाने को कुछ ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर भी आ गया और उन्होंने खाना खाया। फिर अखिल जी ने स्वाति से कहा अब अच्छा लग रहा है स्वाति? स्वाति ने कहा हाँ अच्छा लग रहा है और मेरा मूड तो आपके साथ अच्छा ही होता है और मैंने जब से आपको देखा है बस अब जो करना है जल्दी से करते हैं। स्वाति की बात सुन उसके अंकल ने भी बिना देरी किए अपना काम शुरू कर दिया। अखिल जी वास्तव में बहुत फिट थे, उनमें बहुत ताकत थी। वो दोनों 3 घंटे कमरे में रुके थे और 3 घंटे में से स्वाति के अंकल ने 10 मिनट भी आराम नहीं किया। स्वाति को पता नहीं था कि उन्होंने क्या खाया था। स्वाति की तो हालत ऐसी थी कि वो किसी को क्या बताए, वो कुछ बोलने के लायक नहीं थी। स्वाति मन ही मन ये कह रही थी लेकिन मजा तो उसे बहुत आया था। उसके बाद वो स्वाति के घर आ गए। अब तो उनका घर में ही चलता रहा। स्वाति के अंकल रात को चोरी चोरी उसके कमरे में आ जाते तो स्वाति भी कभी कभी उनके कमरे में चली जाती थी। कोई दिन ऐसा नहीं था जब स्वाति उनके कमरे में या वो स्वाति के कमरे में ना गए हो। 15 दिन बाद अखिल जी जाने वाले थे और स्वाति के 15 दिन अंकल के साथ बहुत अच्छे गुजरे जो स्वाति कभी भूल नहीं सकती। दोनों ने बहुत मज़े किए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।